तो प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर मैं प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो एक भाई का वीज़ा 8 लाख की स्टेटमेंट थी, ठीक है, 8 लाख की स्टेटमेंट, ITR थी और मतलब पूरा सब कुछ बढ़िया करके मेंटेन किया हुआ था। मल्टीपल वीज़ा पर, मतलब पहले टूरिस्ट सिंगल होगी एंट्री, फिर उसने मल्टीपल करवा ली। लेकिन अभी 1-2 दिनों की न्यूज़ है, ये भाई बता रहे हैं। क्या हुआ है भाई, बताना थोड़ा सा। उसका भी रिजेक्ट हो गया। उसका भी रिजेक्ट हो गया। 25 बार होके गया है भाई, 25 बार महीने रखता है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, कैसे हो भाई लोगों, ठीक ठाक हो। वीडियो का टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। भाई जिसको डालना है साउथ कोरिया का वीज़ा इस टाइम डाल सकते हो और रिजेक्ट होने के बाद बैठ सकते हो। इंस्टाग्राम पर मुझे काफ़ी मैसेज आते रहते हैं, कमेंट्स में आप लोग देखते होंगे कि यूट्यूब पर भी मुझे काफ़ी मैसेज आते हैं इस चीज़ के बारे में कि भाई वीज़ा क्यों नहीं आ रहे या क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। भाई इस टाइम अगर वीज़ा डालोगे तो रिजेक्ट होना ही है। पहली बात, रिजेक्ट इस चीज़ के लिए भी हो रहा है, एक तो प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर मैं प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो एक भाई का वीज़ा 8 लाख की स्टेटमेंट थी, ठीक है, 8 लाख की स्टेटमेंट, ITR थी और मतलब पूरा सब कुछ बढ़िया करके मेंटेन किया हुआ था। लेकिन उन्होंने जो वीज़ा काउंसलर था उसने फिर भी वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। और एक बंदे हैं हरियाणा से, भाई साहब 4 बार साउथ कोरिया का चक्कर लगा कर गए हैं। 4 बार टाइम कम नहीं होता, 4 बार साउथ कोरिया का चक्कर लगा गए हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, NOC वगैरह सब कुछ लगाया था और इस बार भाई उनको निराश होना पड़ा, वीज़ा काउंसलर ने रिजेक्ट कर दिया। अब क्या रीज़न, मतलब यार इतनी बढ़िया प्रोफाइल होने के बाद भी रिजेक्ट। सब ने यहाँ पे आके वीज़ा चेंज करवा लिया, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है भाई, ये देखो जून का महीना चल रहा है और गर्मी हर जगह ही होती है। दूसरी कंट्री, अब उधर न्यूजीलैंड वगैरह उधर तो सर्दी बताते हैं, ठीक है, मैं साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ। ये है तो ठंडा इलाका, लेकिन ये जो 2 महीने होते हैं ना, जून जुलाई के, भाई अत की गर्मी पड़ती है। मतलब इतनी नहीं जितनी इंडिया में पड़ती है, जाकर 45 या 44 तक जाती है, उतनी तो नहीं है यहाँ पे। इस टाइम जो गर्मी चल रही है भाई, गर्मी का जो बताता हूँ कितना है यार, 32, यानी कि 32, 33, 34 यहाँ तक अभी यहाँ की गर्मी जा रही है साउथ कोरिया की। तो भाई इस वजह से भी ये वीज़े नहीं दे रहे। भाई इतनी गर्मी में घूमता कौन है यार। तो ये चीज़ें, मतलब कि अगर हम वीज़ा डालते हैं किसी भी कंट्री का तो हमको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि भाई वहाँ का वेदर कैसा है, घूमने जैसा है कि नहीं। अगर बंदा वहाँ पे घूम सकता है तो वीज़ा काउंसिल भी सोचता है हाँ बंदा घूमने जा रहा है। फिर तो जो लोग भाई सोच रहे हैं यहाँ पर साउथ कोरिया का इस टाइम वीज़ा डालने के लिए, थोड़ा सब्र कर लें, प्रोफाइल थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग कर लें। एक पॉइंट और बताता हूँ आप लोगों को, अगर भाई वीज़ा डाल रहे हो ना तो जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं ना, जैसे कि ट्रैवल आइटनरी और ये मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, भाई इनको ज़रूर लगाएं। अगर आप एम्बेसी में जाते हो तो वो जमा ही नहीं करते ये लोग, आपको जमा करना पड़ेंगे। वो उनको बोल के भाई आप जमा कर दो साथ में, ठीक है। कुछ एम्बेसी होती हैं जहाँ पर एक्सेप्ट नहीं है, पर साउथ कोरिया में कुछ बंदों के लिए जाते हैं, कुछ बंदों के नहीं लिए जाते। ऐसा मुझे नहीं पता क्यों है, पर ऐसा ही है। तो भाई ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर आप इस दिनों, पहली बात तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा भाई इन दिनों वीज़ा ना डालें, रिजेक्शन बहुत आ रही है। अब ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोग आएंगे और अपने विचार देंगे। पता है कैसे वो विचार देंगे? भाई हमारा तो वीज़ा आ गया। क्योंकि जिन बंदों के वीज़े आ जाते हैं ना, वो तो बोलेंगे भाई हमारा तो ईजी आ गया, हमारी तो इमिग्रेशन अच्छे से क्लियर हो गई। तो वो तो अपने विचार अच्छे से देंगे। और जिसका बंदे का भाई रिजेक्ट हुआ है वो तो परेशानी से बात करेगा, भाई कोई सॉल्यूशन बताओ कि साउथ कोरिया में कैसे आएँ, घूमने के लिए कैसे आएँ, या और कैसे, मतलब कैसे हम यहाँ पर आ सकते हैं, कैसे विज़िट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें ठीक है, बंदा आ सकता है घूमने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे बड़ी दिक्कत है वीज़े की। जब वीज़ा मिलेगा फिर इमिग्रेशन
और जब इमिग्रेशन क्लियर होगी तो बंदा आराम से एंटर होके अपना जो भी है घूम सकता है। तो मेन पॉइंट तो यही है कि भाई आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, इस वजह से भी हो सकता है कि वीज़ा ना मिल रहा हो। तो प्रोफाइल थोड़ी स्ट्रॉन्ग करते रहो ताकि और बढ़िया हो जाए, ठीक है। बाकी मैंने बता ही दिया कि 2 बंदों के मेरे पास ऐसे प्रोफाइल, मतलब उन बंदों ने खुद बताया है मुझे कि भाई हमारी प्रोफाइल इतनी बढ़िया थी, अकाउंट में 8-8 लाख 7 लाख इतना पैसा पड़ा हुआ है। तो भाई मतलब प्रोफाइल का मैंने बता ही दिया कि यार प्रोफाइल मतलब 7-7 8-8 लाख रुपए की अकाउंट स्टेटमेंट बनाई हुई है सिंगल बंदे ने, फिर भी रिजेक्ट कर रहे हैं। और मेरे साथ हैं संतू भाई, संतू भैया जी, हाय। ये बता रहे हैं कि भाई इनका भी, अब देखो सबके ना कोई एक सर्कल होता है, एक ग्रुप होता है। संतू भाई अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इन्होंने मुझे बात बताई, कहते भाई कोलकाता का एक बंदा, विश्वास नहीं करोगे आप लोग, साउथ कोरिया से 25 बार मल्टीपल वीज़ा पर होकर गया है। कितनी बार? 25 बार मल्टीपल वीज़ा पर। मतलब पहले टूरिस्ट सिंगल होगी एंट्री, फिर उसने मल्टीपल करवा ली। लेकिन अभी 1-2 दिनों की न्यूज़ है, ये भाई बता रहे हैं। क्या हुआ है भाई, बताना थोड़ा सा। उसका भी रिजेक्ट हो गया। उसका भी रिजेक्ट हो गया। 25 बार होके गया है भाई, 25 बार महीने रखता है। तो थोड़ा सा देख लें अपने हिसाब से, क्योंकि गर्मी का थोड़ा सा हो सकता है कि इस वजह से ना मिल रहा हो। लेकिन हम तो अपनी प्रोफाइल अच्छी दिखा सकते हैं भाई। 25 बार बंदा होके गया, इससे अच्छी प्रोफाइल हम क्या दिखा सकते हैं। मल्टीपल बंदे के पास वीज़ा था, अब जब नया लेने चाहा तो उसका रिफ्यूज़ हो गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखना भाई। अगर आप लोग वीज़ा डाल रहे हो तो थोड़ा सा इन दिनों अवॉइड करें और थोड़ा सा रुकने के बाद वीज़ा डालें तो आपका वीज़ा लग सकता है। और भाई अगर आप यहाँ पे आ भी रहे हो ना, अगर आप यहाँ पे कुछ प्लान कर रहे हो जिसका वीज़ा लग चुका है, मैं उनकी बारे में बता रहा हूँ। जिनका वीज़ा लग चुका है वो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला जो भी उनको करना है वो करो। लेकिन अगर यहाँ पे सेट होना है ना भाई, लैंग्वेज तो करनी पड़ेगी। शायद 1-2 दिनों में या 3-4 दिनों में एक वीडियो मैंने इंटरव्यू एक बंदे का लिया है, इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन दी है। उस पंजाबी बंदा है भाई, मतलब 2 बच्चे हैं, एक वाइफ है उनकी, और टोटल मतलब 4 हैं वो परिवार में। पूरी फैमिली के पास इस टाइम कोरियन पासपोर्ट है। और सिर्फ मतलब कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज तो भाई करनी ही पड़ेगी। अगर कोरियन पासपोर्ट चाहिए तो फिर तैयारी कर लो, चाहे आप इंडिया में हो या किसी भी देश से आप मुझे सुन रहे हो, तो भाई कोरियन लैंग्वेज यूट्यूब से या जहाँ से आपको लगता है मौका, अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ से मिलती है वहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आपको एंट्री मिल जाती है और यहाँ पे आ जाते हो तो भाई अब फिर आप लैंग्वेज की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोरियन लोग, जिसको कोरियन आती है, जिसको कोरियन लैंग्वेज आती है, बोल सकता है। मतलब ये है कि हाँ, उसको फिर कहते नहीं है कुछ भी। और जो बंदा सिंपल बिल्कुल आता है भाई, कुछ नहीं जानता, मतलब यार हमको भी ये चीज़ नहीं पता थी, लेकिन हमको अब पता लग रही है। तो जैसे जैसे मुझे पता लग रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि यहाँ पे आने के बाद जो बंदा भाई सीख के आता है वो थोड़ा सा अच्छे लेवल पे होता है, ठीक है। उसकी सैलरी वगैरह अच्छी होती है। और दूसरा मतलब जिसको लैंग्वेज नहीं आती है उसके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है भाई। शुरू में बहुत प्रॉब्लम आती है उसको, पर कोई बात नहीं, वो भी हो जाता है। और पहली बात, और एक और बात ये है कि भाई अगर टूरिस्ट बेस पे आ रहे हो तो आप काम नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। अगर आप टूरिस्ट बेस पे साउथ कोरिया आ रहे हो घूमने के लिए तो आप उस वीज़े पर काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट बताए हैं मैंने, सेट कर लेना माइंड में। जून जुलाई का महीना गर्मी का महीना होता है साउथ कोरिया में। उसके बाद यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाएंगी फिर, ठीक है। अब फिर अगस्त तक है ना, हाँ अगस्त में फिर बारिश स्टार्ट हो जाएंगी। अगस्त फिर मतलब ऐसे करके 1-2 महीना फिर बारिश स्टार्ट होंगी, फिर सर्दी आ जाएगी। ज़्यादातर यहाँ पर सर्दी रहती है, ऑलमोस्ट 6 महीने यहाँ पर ज़्यादा ही रहती है ना, ज़्यादा यहाँ पर सर्दी ही 7-8 महीने सर्दी का मौसम यहाँ पर रहता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलो मिलते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कमेंट जरूर करना भाई। सत श्री अकाल, रब राखा।